दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज सुपर 8 मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर था। पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था और हर कोने से भारत माता की जय और इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही थी। दर्शकों की ऊर्जा, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बड़े मैच का दबाव, इन सब ने मिलकर माहौल को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना दिया था। तिरंगे हवा में लहरा रहे थे, कैमरे फैंस की दीवानगी कैद कर रहे थे और हर कोई एक दमदार शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे, उन्होंने बिना समय गंवाए आक्रामक रुख अपनाया और शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात होने लगी और स्कोरबोर्ड रफ्तार से भागने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर कब्जा जमाया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता, क्या टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मुकाबले में दर्शकों को एक बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरी भारतीय बल्लेबाजी देखने को मिली। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उनका मकसद साफ था, नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालकर भारत को दबाव में लाना। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और संजू सैमसन। दोनों ने शुरुआत में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की। पहले 2 ओवरों में दोनों ने पिच को परखते हुए केवल 10 रन जोड़े। तीसरे ओवर से ईशान किशन ने धीरे धीरे आक्रमण का रुख अपनाया और रिचर्ड नागरवा की गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट से पहला चौका जड़ा। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। 5वें और 6ठे ओवर में ईशान ने लगातार 2 छक्के लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंत तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 54 रन बना लिए थे। हालांकि रन गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन विकेट सुरक्षित थे, जो टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत था। 7वें ओवर में जिम्बाब्वे को पहली सफलता मिली जब संजू सैमसन 31 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। इस विकेट के बाद स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की। तिलक वर्मा ने आते ही सिंगल डबल लेकर ईशान का अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर पारी को संभालते हुए स्कोर को 90 के पार पहुंचाया। इस दौरान ईशान किशन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पिनर ग्रीम क्रीमर पर लगातार बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। 10वें ओवर में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन 11.2 ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 2 विकेट पर 112 रन था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में बेहद समझदारी से खेलते हुए जोखिम लेने से परहेज किया। कुछ गेंदों के बाद उन्होंने अपने खास अंदाज में स्कूप शॉट और पुल शॉट खेलकर रन गति बढ़ाई। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के बीच 38 रनों की अहम साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। 14वें ओवर में तिलक वर्मा 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही मैच की रफ्तार बदल दी। उन्होंने स्पिनर पर 2 लगातार छक्के जड़े और फिर तेज गेंदबाजों को भी नहीं छोड़ा। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और ताकत साफ नजर आ रही थी। 15.5 ओवर में सूर्य कुमार यादव 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 160 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद शिवम दुबे ने हार्दिक का भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। 18वें ओवर में वह आउट हुए, लेकिन अपना काम बखूबी कर चुके थे। अंतिम 2 ओवरों में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने तेजी से रन बटोरे। दोनों ने समझदारी से बड़े शॉट लगाए और स्ट्राइक को भी घुमाया। आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने भी अहम रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। यह स्कोर चेपॉक की धीमी पिच पर बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। कुल मिलाकर यह पारी टीम इंडिया की बेहतरीन रणनीति, मजबूत साझेदारियों और सही समय पर आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण रही। इस प्रदर्शन ने भारत को मुकाबले में पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और जीत की नींव रख दी।
199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। चेन्नई की धीमी पिच पर इतने बड़े स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। जिम्बाब्वे को तेज शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन भारत ने पहले ही ओवर से आक्रामक गेंदबाजी कर मैच पर पकड़ बना ली। पारी की शुरुआत करने उतरे तदिवानाशे मरुमानी और ब्रायन बेनेट दोनों ने पहले ओवर में संभलकर खेलते हुए विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में ब्रायन बेनेट ने एक चौका लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। बेनेट सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद मरुमानी ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए और टीम को संभालने की कोशिश की। हालांकि दूसरे छोर से लगातार दबाव बना रहा। 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने मरुमानी को चकमा देते हुए LBW आउट कर दिया। मरुमानी 21 रन बनाकर लौटे। पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे को दूसरा झटका लग चुका था। 6 ओवर के बाद स्कोर 42 रन पर 2 विकेट था, जो लक्ष्य के मुकाबले काफी पीछे था। इसके बाद क्रीज पर आए डियोन मायर्स और कप्तान सिकंदर राजा। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। मायर्स ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़कर दर्शकों में जोश भर दिया। वहीं रजा ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनने लगी। 8वें और 9वें ओवर में जिम्बाब्वे ने 22 रन जोड़े और रन रेट थोड़ा बेहतर हुआ। मायर्स ने शिवम दुबे की गेंद पर लंबा छक्का लगाकर टीम को उम्मीद दी। 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 78 रन पर 2 विकेट हो चुका था, लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे की पारी पटरी पर आती दिखी, भारत ने वापसी कर ली। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गुगली पर मायर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। मायर्स ने 24 गेंदों में 33 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले और लगातार रन बनाते रहे। 13वें ओवर में रजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अकेले दम पर टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने रजा को स्लोअर बॉल पर फंसा लिया और लॉन्ग ऑफ पर कैच करा दिया। रजा 44 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उस समय स्कोर 4 विकेट पर 112 रन था। इसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। टोनी मुनियोंगा ज्यादा देर टिक नहीं सके और 7 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। वहीं तशिंगा मुसेकिवा भी दबाव में आकर गलत शॉट खेल बैठे और 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से जिम्बाब्वे की रन गति पर ब्रेक लग गया। 16 ओवर तक स्कोर 138 रन पर 6 विकेट हो चुका था और अब जीत के लिए बहुत ज्यादा रन चाहिए थे। इसके बाद ब्रैड एवंस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू किए और 2 शानदार छक्के लगाकर दर्शकों में उत्साह भर दिया। इवांस ने अकेले दम पर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 17 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला। निचले क्रम के बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होते चले गए। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने इवांस को आउट कर जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अंतिम ओवरों में भारत के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया। वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में रन रोके, जबकि अर्शदीप और हार्दिक ने डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डाली। नतीजा यह रहा कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19.1 ओवर में 167 रन पर ऑन आउट हो गई। इस तरह भारत ने यह मुकाबला 31 रनों से अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार रणनीति, लगातार दबाव और सही समय पर विकेट लेने की क्षमता ने जिम्बाब्वे को लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंचने दिया। कुल मिलाकर यह मैच भारत की मजबूत बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी का बेहतरीन उदाहरण रहा, जिसने टीम को एक शानदार जीत दिलाई। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में होने वाले मैच की, उसकी लाइव डिटेल्स के बारे में। अब देखो भाई, 26 तारीख को थर्सडे के दिन 2 मैच होने हैं सुपर 8 के। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको बता दूं कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैच है जो दोपहर 3 बजे होगा, और ये जो मैच है ये अहमदाबाद में होगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के सुपर 8 पहुंचने का फैसला दिन में हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में बताता हूं कैसे होगा। पहले आप ये सुनो कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, 7 बजे मैच है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है, चेन्नई में। आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच वहाँ पे खेल रही है, और अब तक बहुत सॉलिड हमारी स्थिति वर्ल्ड कप में रही थी।
जब तक हमारा सामना साउथ अफ्रीका से नहीं हुआ। और जैसे साउथ अफ्रीका से सामना होता है रिजल्ट हमारे सामने था, -3.8 का नेट रन रेट था हमारा। और इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पे आ चुकी है, चौथे पे जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अब बात आती है कि भाई फैसला दिन में कैसे होगा। वो दिन का मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इस लिहाजे से इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि इस समय सुपर 8 में फर्स्ट ग्रुप में जो सबसे तगड़ी टीम है वो है वेस्ट इंडीज, 5.3 का नेट रन रेट, 107 रन से जिम्बाब्वे को हराया। फिर है साउथ अफ्रीका की टीम सेकंड नंबर पे, 76 रन से इंडिया को हराया, +3.8 का नेट रन रेट। आप सोचो, यहां अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया, इंडिया जिम्बाब्वे को तो हराएगा ही, और उसके बाद जब इंडिया वेस्ट इंडीज को हराएगा, विच मीन्स कि वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स पे रह जाएगा। वो ही एक सिंपल सटीक सिनेरियो बनता है इंडियन क्रिकेट टीम के क्वालिफाई करने का। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच की लाइव डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि अगर दिन में वेस्ट इंडीज नहीं हारी, फिर साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे से हारना पड़ेगा, और ये सिनेरियो उतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा। ऊपर से इंडिया को तो अपने दोनों मैच हाई मार्जिन से जीतने हैं, बट द पॉइंट इज के वेस्ट इंडीज 2 मैच हारे। दैट्स व्हाट होल कंट्री वांट्स एट दिस मोमेंट। क्योंकि भाई ये नहीं हुआ तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम के लग जाएंगे लिटरली, और मोस्टली वो फिर हमें शायद सेमीफाइनल्स में ना दिखे। एक टीम को तो 2 मैच हारने ही पड़ेंगे, इधर इट्स गोइंग टू बी वेस्ट इंडीज और इधर इट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका, और इंडिया को दोनों मैच जीतने भी पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते इंडिया की परफॉर्मेंस को देखने के बाद पिछले मैच में कि इंडिया भी जीतेगा ही जीतेगा, जीतने पड़ेंगे आपको, और कोई चॉइस है नहीं। अब ये लीग स्टेज नहीं है, राइट? तो ये थी लाइव डिटेल्स। बाकी आपको क्या कहना है, कौन जीत रहा है दिन में और कौन जीत रहा है रात में, आप नीचे कमेंट करके उस टीम का नाम ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।